जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम यहां पर महत्वपूर्ण सूचकांक 2024 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। यह है 10 मिनट किंग सीरीज। सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जितने भी 2024 यानी फरवरी तक जितने भी यहां पर सूचकांक अपडेट हो गए हैं, तो करंट अफेयर्स से मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो आपको याद रखना है, भारत की जो रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 है। दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अभी इस रिपोर्ट में हमें पता चला है। देखिए, एक सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसे किसने जारी किया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। इसने, यहां पर आपको याद रखना है, इसने इसे जारी किया है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश कौन सा है, तो ये डेनमार्क है जो फर्स्ट रैंक पर है। और सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट देश है वो है सोमालिया, जिसकी रैंक 180 है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर? तो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर ने यहां पर बताया है कि जो भारत है, भारत चौथे स्थान पर है। भारत यहां पे चौथे स्थान पर है सैन्य क्षमता के मामले में। तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे भारत है, पांचवें पे दक्षिण कोरिया है। जो सबसे कमजोर सेना है वो भूटान देश की है। तो आप ये भी याद रखिएगा, भूटान की सेना सबसे कमजोर है। पाकिस्तान की सेना दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया जनवरी 2024 का। भारत को कौन सी रैंक मिली है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 है, 80 प्लेस पर है भारत। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। सबसे पहले स्थान पर बहुत सारे देशों को जगह दी गई है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, स्पेन और इटली, इन सभी को यहां पर पहला स्थान दिया गया है। सबसे कमजोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान, जो भारत का पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो यहां पे सबसे जो स्वच्छ शहर है इस बार, यहां पर इंदौर और सूरत को दोनों को स्थान दिया गया है संयुक्त रूप से। देखिए, बात करें तो इंदौर जो है लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। देखिए, आप अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो ओवरऑल कैटेगरी में सबसे स्वच्छ या स्टेट बना है, तो महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे एमपी और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ये बात आप याद रखिएगा। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 पेश की गई है। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? स्नो लेपर्ड रिपोर्ट पेश किया गया और स्नो लेपर्ड की संख्या भारत में 718 है। कितनी है? 718। देखिए, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो भारत में है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मंत्रालय से जारी करता है, जिसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति के बारे में बताया है और सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुआ पाए जाते हैं ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पाए जाते हैं। सेकंड, जो यहां पर राज्य की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यहां पर पाए जाते हैं। अभी आर्टन कैपिटल आया है, रिपोर्ट आया है। दोस्तों, विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बना है? तो अर्टन कैपिटल, हेनले पासपोर्ट एक अलग है, अर्टन कैपिटल भी इंडेक्स जारी करता है। तो सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट अर्टन कैपिटल ने संयुक्त अरब अमीरात का माना है। ठीक है, और यहां पर भारत का जो रैंक है पूरी दुनिया में 66 नंबर पर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत का जो सबसे अमीर कारोबारी है उसे किसे बनाया गया है? तो भारत का जो सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी को बनाया गया है। देखिए, जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, ये सबसे अमीर कारोबारी बनाए गए हैं और यहां पर इस इंडेक्स में भारत का जो सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी को बनाया गया है। और गौतम अडानी पूरी दुनिया में 12वें नंबर पे है। किस नंबर पे है? 12वें नंबर पर है। दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस देखने को मिलेंगे जो अमेज़न के फाउंडर हैं। और तीसरे स्थान पर है एलवीएमएच के बर्नार्ड आर्नोल्ड।
दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है वो कहां पर आपको मिलेगी, वो स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। आप बस ध्यान से सुनते चलिए, पढ़िए और फिर पीडीएफ आप स्टडी कर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो लिंक है हमारे कमेंट बॉक्स पे भी दिया गया है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ पे क्लिक करिएगा और वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, इतना तो बनता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में सीआरई के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बना है, ये कौन सा है? तो भारत का सबसे पोल्यूटेड सिटी, यहां पर भारत का सबसे प्रदूषित जो शहर बना है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? बर्नीहाट। क्या है? बर्नीहाट है, ये बात आप याद रखिएगा। बर्नीहाट कहां पर है? मेघालय राज्य में है बर्नीहाट, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। यहां पर बिहार का जो स्थान, बिहार में बेगूसराय सेकंड प्लेस पर है और थर्ड प्लेस पर यूपी में ग्रेटर नोएडा है और दिल्ली जो है 8वें स्थान पर है। दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन आई देखते हैं, राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में 3 राज्यों को पहला स्थान मिला है। यहां पर गुजरात है, कर्नाटक है, केरल, तीनों राज्यों को पहला स्थान दिया गया स्टार्टअप रैंकिंग में। भारत में एक डिपार्टमेंट है जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय इसमें 220वें स्थान पर है क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में, ठीक है, 220वां स्थान है। आईआईटी बॉम्बे यहां पर 303 प्लेस पर है। उसके बाद पूरी दुनिया में जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें टोरंटो है जो कि कनाडा में है, सेकंड नंबर पे कैलिफोर्निया है जो कि यूएसए में है। लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 पेश किया गया है, तो लॉजिस्टिक चार्ट 2023 में जो इंडेक्स है इसे किसने जारी किया है? तो इसका अनावरण किसने किया है? तो लॉजिस्टिक चार्ट को पीयूष गोयल जी ने जारी किया है, भारत के कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर हैं, भारत का कपड़ा मंत्रालय संभाल रहे पीयूष गोयल जी। लॉजिस्टिक्स क्या होता है उसे भी यहां पर हम समझते हैं। तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि जब कंपनियां पैकेजिंग करती हैं और इसके अलावा फिर आपको घर तक पहुंचाती है, तो जो भी सामग्री खरीदना, वितरित करना, पैकेजिंग करना, शिपिंग करना, ये सब लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है। और इसमें सबसे अचीवर्स राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे गुजरात है तटीय समूह वाले राज्यों में, और फिर तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, चौथे नंबर पे तमिलनाडु है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिगो 6वें प्लेस पर है पूरी दुनिया में, ठीक है। भारत का जो इंडिगो है दुनिया के 6वें स्थान पर आता है और इसका जो वैल्यूएशन है 1.15 लाख करोड़ है। देखिए सबसे ऊपर कौन सा? डेल्टा एयरलाइंस है जो कि अमेरिका की है, सेकंड पर है रायन एयरवेज एयरलाइंस, और यहां पर जो इंडिगो है वो 6th प्लेस पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत यहां पे 7th प्लेस पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। यह सूचकांक बताता है कि जलवायु में जो पॉजिटिव बदलाव देश ला रहे हैं तो उसमें भारत को 7वां स्थान मिला है। देखिए जर्मनी में एक जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। यहां पर पहले से लेकर के तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, तो आप यूं कह सकते हैं डेनमार्क पहले स्थान पर है। फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, 4 भारतीय महिलाओं को। सबसे पहले हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और 32वें स्थान पर है। इसके बाद आता नंबर एससीएल कॉर्पोरेशन की सीईओ रोशनी नाडर मल्होत्रा, रैंक 60 पर है। सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, ये 70 प्लेस पर है। बायकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शाह 76 प्लेस पर है। यहां पर टॉप प्लेस पर पूरी दुनिया में उर्सुला वॉन डेर लेयन है जो कि जर्मनी की है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आई देखते हैं, एसएनपी ग्लोबल की 2022 की बीमा रिपोर्ट में एलआईसी को कौन सा स्थान दिया गया है? तो एलआईसी पूरी दुनिया में 4थे प्लेस पर है और 2022 की बीमा रिपोर्ट पर 4थे स्थान पर है। यहां पर पहले स्थान पर है एलियांस एसी जो कि जर्मनी की है कंपनी,
ठीक है। सेकेंड नंबर पे है चाइना लाइफ इंश्योरेंस, जो कि चीन की कंपनी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर यानी दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है? जवाब दीजिए इसका कमेंट बॉक्स पर। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है सिंगापुर और ज्यूरिख, ठीक है। अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अदरिंग और बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में भारत 117वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, सेकंड पे पुर्तगाल, थर्ड पे नीदरलैंड है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो आईआईटी बॉम्बे यहां पे 40वें स्थान पर है, ठीक है। और यहां पर दिल्ली को भी शामिल किया गया है जो कि 46 प्लेस पर है। और यहां पर इस रैंकिंग में चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले स्थान पर है, हांगकांग की यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर का जो दर है वो किस राज्य में देखने को मिला है? तो भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा जो कैंसर है मिजोरम राज्य में देखने को मिला। कहां पर? मिजोरम राज्य में। दोस्तों पुरुषों में जो कैंसर है सबसे ज्यादा मौत के कारण पेट के कैंसर की वजह से देखने को मिला है, और महिलाओं में फेफड़े का कैंसर सबसे ज्यादा आम है, यह रिपोर्ट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई को कौन सा प्लेस मिला है? तो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई चौथे स्थान पर है, यानी दुनिया में सबसे तेजी से चौथे स्थान पर मुंबई में जो वहां पर हाउसिंग है वहां की जो कीमत है बढ़ रही है। और मनीला सबसे पहले स्थान पर है, फिलीपींस में सेकंड पे दुबई है, थर्ड पे शंघाई है और चौथे प्लेस पर मुंबई है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत यहां पे तीसरे स्थान पर है। सबसे पहले प्लेस पर कौन सा है? अमेरिका है। फिनटेक यूनिकॉर्न क्या होते हैं? जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज होते हैं, तो उसमें भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर अमेरिका है जहां पर 134 फिनटेक यूनिकॉर्न है। यूनाइटेड किंगडम यूके में 27 फिनटेक यूनिकॉर्न है। नेक्स्ट यूनिटेक, ये यूनिकॉर्न होता क्या है? तो ऐसी कोई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है या फिर $1 बिलियन से अधिक होती है, उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है? तो वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा जो इक्विटी बाजार है वो है इंडिया। चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार भारत है। भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ा है जो कि चाइना से बिलोंग करता है। सबसे पहले प्लेस पर अमेरिका है, सेकंड प्लेस पे चाइना है, थर्ड प्लेस पे जापान है और चौथे प्लेस पर भारत है। भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? तो दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ मुकेश अंबानी बने हैं। सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो टेंसेंट के सीईओ है हुआ तेंग मा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में ये सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हैव अ नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन? तो दोस्तों यहां पर इनका नाम है फ्रांसुआ बेटनकार्ट मायर्स। ये फ्रांस की हैं जो सबसे 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला घोषित हुई हैं। ये पूछा जा सकता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं फ्रांस की फ्रांसुआ बेटनकार्ट मायर्स को। तो विश्व की पहली ऐसी महिला है जिनका जो वैल्यूएशन है 100 अरब डॉलर पहुंच गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111 प्लेस पर है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और वेल्ट हंगर हिल्फ है। इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है जो कि आयरलैंड और जर्मनी की दो गैर सरकारी संगठन है। इसमें अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमसे अच्छे प्लेस पर है, 102 प्लेस पर है। सबसे टॉप प्लेस पर बेलारूस है, ठीक है। बेलारूस सबसे टॉप प्लेस पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत 56 प्लेस पर है, 56 स्थान पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है। और यहां पे स्विट्जरलैंड सबसे पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है, उसके बाद फिर आयरलैंड और फिर बेल्जियम और नीदरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। भारत 40 प्लेस पर है इनोवेशन के मामले में।
इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। भारत यहां पे 40 स्थान पर है। सबसे पहले प्लेस पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पर यूनाइटेड स्टेट्स है। नवीनतम गणना के अनुसार सबसे ज्यादा हाथी आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा आपको हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगी, और बाघों की संख्या के मामले में भी कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों यहां पे हाथियों की संख्या पहले 6419 थी, 49 थी, जो बढ़कर 6395 हो गई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? तो दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत 40 प्लेस पर है, यहां पे 40वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है, और सबसे पहले स्थान पर डेनमार्क है, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे सिंगापुर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसे बोलते हैं। तो दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 67th है। कौन सा स्थान है? भारत यहां पे 67th प्लेस पर है। दोस्तों यहां पर जो सबसे ऊपर है वो है स्वीडन। तो एनर्जी किस प्रकार से भारत एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी हम जो कोल का इस्तेमाल करते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं, हम पेट्रोलियम डीजल का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसकी जगह पे हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसे कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसमें भारत को 67th प्लेस दिया गया है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे ऊपर स्वीडन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वैश्विक शांति सूचकांक पे हम 126 स्थान पर हैं, और ये इंडेक्स जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों आइसलैंड जो है सबसे पहले स्थान पर है, सेकंड प्लेस पे डेनमार्क, थर्ड प्लेस पे आयरलैंड, फोर्थ पे न्यूजीलैंड है। बाघ गणना टाइगर सेंसेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा आपको बाघ किस राज्य में देखने को मिलेंगे? तो सबसे ज्यादा जो बाघ है मध्य प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा टाइगर आपको एमपी में देखने को मिलेंगे। एमपी में टाइगर की संख्या 785 हो गई है। कर्नाटक 563 टाइगरों के साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा आपको टाइगर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे 260। सेकेंड प्लेस पे बांदीपुर कर्नाटक में। इसके अलावा सब टोटल अभी बाघों की संख्या हो गई है 3682। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 127 है। कितना है? 127। सबसे पहले प्लेस पर आइसलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो यहां पे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126 है, 126 स्थान पर है भारत। और इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। देखिए फिनलैंड यहां पे पहले नंबर पे, डेनमार्क सेकंड, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे इजराइल है। दुनिया का सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों अभी सेंसेक्स भारत में 2011 लास्ट टाइम हुआ था, अभी हुआ नहीं है, बट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत अभी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है, भारत को बताया गया है। और ये एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और भारत की जो पॉपुलेशन है 142.86 करोड़ हो गई है, और चाइना की पॉपुलेशन 142.57 करोड़। देश का सबसे ज्यादा अधिक संपत्ति वाले चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सबसे ज्यादा जो जिनके पास संपत्ति है वो है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, और सबसे अधिक संपत्ति वाले चीफ मिनिस्टर हैं। ये रिपोर्ट पेश किया है एडीआर ने, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और यहाँ पे इनके पास 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 163 करोड़ की संपत्ति है। ममता बनर्जी सबसे गरीब बताई गई, 15 लाख रुपए की संपत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, सबसे कम है? तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम बताई गई है, 61.8% है। अरुणाचल प्रदेश 65.3%। सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला जो राज्य है वो केरल है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 प्लेस पर है, ठीक है। और ये इंडेक्स जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नॉर्वे यहां पे सबसे पहले प्लेस पर है एंड आयरलैंड सेकंड, थर्ड प्लेस पे डेनमार्क है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत को 108वां स्थान मिला है। और यहां पर इस इंडेक्स को वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और भारत 108वें स्थान पर है। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इतने कम समय में 40 क्वेश्चन कवर कर दिए और पूरा आपका कंप्लीट एनालिसिस करा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए। किंग सीरीज वापस से स्टार्ट हो गई है 10 मिनट। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली 2023 में? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत को 42 प्लेस मिला है और ये इंडेक्स जारी किया जाता है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स के द्वारा, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। यहां पर अमेरिका सबसे टॉप प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पे यूके, थर्ड प्लेस पे जर्मनी और फोर्थ प्लेस पर फ्रांस है। आप सभी अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है साथियों। आज का सवाल है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पर हाथियां देखने को मिल रहे हैं, आपको हमें बताना है कि भारत में हाथियों की संख्या कितनी है और ये कहां पर सबसे ज्यादा है। दोस्तों इसी प्रकार से आपका टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं इंडेक्स का आपका टेस्ट होने वाला है, मैं डेट बता देता हूं, पढ़ लीजिए। आपका टेस्ट है 13 तारीख को, 13 फरवरी को आपका टेस्ट होगा इंडेक्स का और 11 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। 11 AM पर आपका टेस्ट होगा 11 बजे। अच्छा 11 बजे आपका टेस्ट और होता है, 9 AM पर रखेंगे टेस्ट, ठीक है। 11 बजे तो आपका डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक का टेस्ट होता है, 9 AM पर याद रखिएगा। दोस्तों हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है स्टडी कर। दोस्तों ये हमारा दूसरा चैनल है और यहां पर हमारी पूरी टीम आपको लगातार मैथ्स की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, स्टैटिक जीके की क्लासेस, मैं भी यहां पर अभी क्लास लेकर के आऊंगा, तो आप जरूर ज्वाइन करें डेली 6:30 बजे। अब 6:30 बजे आप यहाँ पे क्लास को जरूर ज्वाइन करें और फिर 8 बजे सुरजीत सर रीजनिंग पढ़ाएंगे और फिर 9 बजे आपको जीके जीएस यहाँ पर राजेश सर पढ़ाएंगे। जरूर ज्वाइन करें इनकी क्लास को। ईयरली बुक हमने लॉन्च की है पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप इसे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है इसके अलावा इस करंट अफेयर्स की क्लास की जो पीडीएफ है आपको ई बुक सेक्शन में मिलेगी। ई बुक सेक्शन में जाएगा, टॉपिक वाइज पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप उससे में मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।